पितृपक्ष आने वाले हैं और पितृपक्ष हर साल आता है। पितरों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही गहरा स्थान होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जो पितृ होते हैं वो बिल्कुल स्थायी होते हैं, और जो स्थान देवता हैं वो बदलते रहते हैं। जो इष्ट देवता है वो भी हम बदल सकते हैं, लेकिन जो पितृ देवता हैं वो बिल्कुल अपना स्थान बिल्कुल फिक्स रखते हैं। पितरों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पितृ की एक मनुष्य के उन्नति के लिए और अवनति के लिए पितृ की एक पूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो मृत्यु के बाद वो देवतुल्य हो जाते हैं। वो देवताओं और मनुष्य के बीच के कनेक्शन के रूप में, पुल के रूप में, ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं। और जो पितृ होते हैं वो मनुष्य की जो उनके घर वाले होते हैं, उनके परिजन होते हैं, उनकी गतिविधि पर नज़र रखते हैं। अब दोस्तों, मेजर टिप्स इंगम चैनल में आज का स्वागत है। पितृपक्ष के दौरान या पितृपक्ष से पहले जो पितृ हमको संकेत देते हैं, जिससे मनुष्य की उन्नति और अवनति, और पितृ किस तरह के संदेश देते हैं, उनको कैसे पहचानें, इसी पर ये वीडियो आधारित है। वो इस वीडियो को बहुत ही सरल भाषा में बनाया गया है, जिससे कि एक आम आदमी इसको समझ सके। सबसे पहली चीज़, पितृपक्ष हर आदमी नहीं समझ पाता, तो उसको ये बता दें। पितृपक्ष जो है जब दशहरा होता है उससे पहले आता है ये। अब ये जो महीना चल रहा है इसी के बाद पितृपक्ष आ जाएगा 28-29 तारीख को। अब आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो पितृ होते हैं वो मनुष्य के परिजन होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 3 प्रकार की होती है। एक मृत्यु जो होती है मनुष्य जो अपनी स्वाभाविक मौत मरता है और स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो संत लोग होते हैं वो स्वर्ग लोक चले जाते हैं। दूसरे तरह के जो मृत्यु होती है उसमें व्यक्ति नरक को चला जाता है। और ये जो दोनों मौतें होती हैं ये स्वाभाविक होते हैं। मनुष्य की जब पूरी ज़िंदगी हो जाती है, पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार देता है, जितनी सांसें ईश्वर ने उसको दी हैं उनको ले लेता है, उसके बाद ऐसा होता है। तीसरे तरह की जो मौत होती है, जो आकस्मिक मौत हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी की कोई बीमारी हो गई, इस तरह की जो मौतें होती हैं, ये आत्माएं जो होती हैं वो हमारे वायुमंडल में अपने समय से पहले, चूँकि उनको स्वर्ग में नहीं जाना है, नरक में नहीं जाना है, तो उससे पहले जब उनका समय जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो वायुमंडल में भटका करती हैं। चूँकि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें से जो एक तत्व वायु तत्व है, उस वायु तत्व के रूप में वो आत्माएं रहती हैं। और जो वायु तत्व होता है उसी का रूप होता है, और ये जो आत्माएं होती हैं ये वायु के रूप में चलती हैं। वैसे माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो छत होती है, छत पे पितरों का स्थान होता है। इसलिए हमको अपनी छत जो होती है वो साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। घर पे कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए, जिससे कि पितरों की नज़र टेढ़ी ना हो पाए और पितृ हम पर अच्छी कृपा करते रहें। अब ये दोस्तों, वीडियो लंबी ना करते हुए बस आपको ये बता देते हैं कि पितृपक्ष आने से पहले और पितृपक्ष के दौरान हमको काफ़ी बुरे सपने आते हैं, काफ़ी अच्छे सपने भी आ जाते हैं, और हमें अपने पितृ दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, जो पितृ दिखाई देते हैं वो किस प्रकार के संकेत करते हैं, और वो हमको संकेतों से बताना चाहते हैं कि मेरा जो हम कृत्य कर रहे हैं वो उनकी नज़र में सही है कि नहीं सही है। लेकिन उनके संकेतों को समझना होगा। कभी पितृ जो है साफ बोल करके नहीं बताते हैं। अब दोस्तों, इसी क्रम में आपको हम बताते हैं कि आपको सबसे भयंकर चीज़ ये दिखती है कि अगर आपको पितृ स्वप्न में दिखें और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए दिखें और आपसे कुछ कहना चाहते हों, तो इस तरह के जो संकेत होते हैं इसका मतलब होता है पितृ हमको ये कहना चाहते हैं कि हम जो कृत्य कर रहे हैं वो सही नहीं है और हमसे वो नाराज़ है। अब दोस्तों, दूसरे तरह के स्वप्न इस तरह के आते हैं कि पितृ हमको दिखते हैं, कोई हमको अपना दिखता है सगा जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वो एकदम से अदृश्य हो जाए। दोस्तों, अगर ऐसा कभी हो कि पितृ दिखें और अदृश्य हो जाए तो ये बहुत ही ख़राब स्वप्न होता है। मीन्स पितृ जो है हमसे बहुत ही नाराज़ हैं और हमको अपनी कृपा नहीं देना चाहते हैं, और साथ में जो हम कृत्य कर रहे हैं वो कृत्य अच्छे नहीं हैं। अगर सबसे अच्छा संकेत ये होता है कि हमको कोई पितृ दिखे
और वो हाथ हिलाते हों हमारी तरफ, या हमसे कुछ कहना चाहते हों, या हमारी तरफ आते हुए दिखें, हमको लगे कि वो आ रहे हैं, पितृ घोड़े पर सवार हैं या पितृ पानी में तैर रहे हैं, इस तरह के अगर स्वप्न किसी को दिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं। इस संकेतों का मतलब होता है कि हमारे जो पितृ हैं वो हमसे बहुत खुश हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो उनकी नज़र में बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पितृ ये बताना चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा समय आने वाला है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिलने वाली है। अब दोस्तों, एक तरह का स्वप्न ये होता है कि पितृ आते हैं, हमको दिखते हैं और हम उस स्वप्न को भूल जाते हैं। बहुत याद करने के बाद हमको लगता है कि पितृ रो रहे थे। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति उठ जाता है, जग जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। अगर दोस्तों पितृ हमको रोते हुए दिख जाएं तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही बुरा स्वप्न होता है और ये पितृ हमको दिखाना चाहते हैं कि हमारा बहुत बुरा समय आने वाला है और हमारे कृत्य बहुत बुरे हैं। हम कानूनी पछड़ों में भी पड़ सकते हैं, अदालत के कार्यों में भी, अदालत के लफड़े में भी आ सकते हैं। इस तरह के संकेतों से हमें बचना चाहिए और हमें पितरों का जो समाधान है, पितृ को शांत करने का, ब्राह्मण से पूछ करके उन समाधानों को करना चाहिए। कुछ आसान उपाय भी हैं, कुछ इसके कठिन उपाय भी हैं। अब किन उपायों को करना चाहिए, इन उपायों के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर इसी में हम इसको जोड़ देंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा इतना ही है कि पितृ जो होते हैं हमें किस तरह के संकेत देते हैं और पितृ का क्या रोल होता है मनुष्य की भूमिका में। दोस्तों, ये आप समझ लीजिए, जब तक पितरों की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति आज बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, किसी न किसी रूप में वो पितृ उनसे काफ़ी प्रसन्न है। हमको जब हम कुछ न कर पाएँ तो हमको गरीबों को दान देना चाहिए। और जैसे समझ लीजिए कि हम पितृपक्ष में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो बस हमको जो भी असहाय, जो गरीब दिख जाए उसको भोजन करा दें। तो समझ लीजिए अगर हम उनको जो भोजन कराएंगे वो भोजन सीधे पितरों को मिलता है और हमको उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर पूरा अनुष्ठान कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, नहीं तो सबसे सरल उपाय है कि हमें जो भी गरीब असहाय दिखे उसकी हमें मदद करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ हम पर कृपा बनाए रहें। दोस्तों, जो स्वप्न होते हैं उसके माध्यम से जो पितृ संकेत देते हैं उसमें कुछ चीज़ें जो हमने बताई जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों पितृ आपको लगे कि आप उनके बगल में बैठे हुए हैं या आपको लगे कि आप उनको कहीं ले जा रहे हैं, आपकी सवारी में वो बैठे हैं या आपकी साइकिल या स्कूटर के पीछे वो बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब भी होता है ये काफ़ी अच्छे संकेत होते हैं और पितृ आपको कोई अच्छा संकेत देना चाहते हैं कि आपका समय अच्छा आने वाला है। यदि पितृ आपको कुछ खाते हुए दिखें, मतलब वो लगे कि पितृ कुछ खा रहे हैं, दोस्तों ये बहुत ही खराब संकेत होता है। अगर पितृ कुछ खा रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इन संकेतों से समझ लेना चाहिए कि हमारा जो है बुरा समय आने वाला है और हम